अब तक आपने देखा कि कैसे माँ बेटी मिलकर जगराते में बहू की इंसल्ट करती हैं और घर आकर भी बिना बात के बहू को ताने सुनाकर वहाँ से चली जाती हैं। अब देखिए आगे। सुबह के 8 बज गए, महारानी अभी तक नहीं आई है चाय लेके। बहू, ओ बहू, बहू। ठाट तो देखो महारानी के, अभी तक सो रही हैं। बहू, ओ बहू, सुबह के 8 बज गए और तुम अभी तक सो रही हो। अगर इतने ही ठाट से रहना था तो मायके से 2-4 नौकर ले आती, वो करते तुम्हारा सारा काम और तुम आराम से सोती। सॉरी माँ जी, कल जगराता था ना, तो वहाँ से आने के बाद घर का काम करते करते बहुत देर हो गई थी, इसीलिए देर से सोई थी तो पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। चल ठीक है, ज्यादा बहाने मत बना। अब जा और मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला, और हाँ पराठे भी बना लेना, मेरी बेटी के उठने का टाइम हो गया है। जी माँ जी, मैं जल्दी से बना देती हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी करना। सासू माँ नाश्ते का इंतजार कर ही रही होती हैं कि तभी पारुल भी उठकर आ जाती है। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, आज बहुत जल्दी उठ गई। हाँ माँ, वो आपकी आवाज सुनी इसलिए मेरी नींद खुल गई। वैसे क्या हो रहा था? अरे कुछ नहीं बेटा, बैठो। ये लीजिए माँ जी चाय। ठीक है रख दो, और जा मेरी बेटी के लिए पराठा लेकर आओ। जी माँ जी, अभी लाई। ये लो छोटी, तुम्हारा नाश्ता। हाँ ठीक है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? वहाँ सब तुम्हें खुश तो रखते हैं ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सब यहाँ खुश रखते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, बाय। महारानी अगर आराम कर चुकी हो तो लो, मेरे और मेरी बेटी के कपड़े धुल दो। जी माँ जी, अभी धुल देती हूँ। और हाँ सुनो, जी माँ जी। कपड़े अच्छे से साफ होने चाहिए। ठीक है माँ जी। छोटी बहू की सास जरा सा भी छोटी बहू को बैठे हुए देखती तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो कुछ ना कुछ काम उसे जरूर बता देती और बेचारी छोटी बहू को वो सब करना पड़ता। पूरे घर का काम बहू अकेले ही करती, माँ बेटी मिलकर आराम फरमाती रहती। अच्छे से साफ करो। जी माँ जी।
इतना सारा काम अकेले करने के बावजूद भी सास ताने देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। बहू, तुमसे मैंने कहा था कपड़े साफ धुलने के लिए, कैसे डालते आई हो? सारे कपड़े जमीन पे पड़े हैं। माँ जी, वो हवा बहुत तेज चल रही है, इसीलिए गिर गए होंगे। मैंने तो सारे कपड़े अच्छे से डाले थे। हाँ ठीक है, बहस बंद कर और अब जा कपड़े दोबारा धुल के अच्छे से डाल के आ। ठीक है माँ जी। छोटी बहू घर का सारा काम करने के बाद नीचे पौधों में पानी डालने आती है कि तभी दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची आती है। क्या है बेटा? आंटी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दीजिए। एक बार माँ जी से पूछ लेती हूँ, पर माँ जी से पूछा और उन्होंने मना कर दिया तो ये बच्ची तो भूखी रह जाएगी। और वैसे भी किसी की मदद करना कोई गुनाह थोड़ी है। अंदर आ बेटा, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। ठीक है आंटी। बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ठीक है आंटी। लगता है माँ जी सो रही है, तब तक मैं बच्ची को खाना खिला देती हूँ। भाभी खाना लेकर नीचे क्यों जा रही है? बहू को खाना ले जाते देख पारुल भी उसके पीछे पीछे चल देती है। और बेटा मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिला देती हूँ। ठीक है आंटी। अच्छा तो ये बात है, अभी माँ से बताती हूँ। माँ, माँ उठो माँ, देखो चल के भाभी क्या कर रही हैं। चलो मेरे साथ। क्या हुआ बेटा? अरे माँ आप चलो तो सही, मैं आपको दिखाती हूँ भाभी क्या कर रही हैं। चलो बेटा।
तुम्हारा पेट भर गया ना? ठीक है आंटी, बाय। बाय बेटा। वो देखो, चलो अभी बताते हैं इसे। वाह बहू वाह, बहू अब तुम इस घर में अपनी मनमानी करने लगी हो। तुमने बिना मुझसे पूछे उस भिखारी को खाना खिला दिया। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्ची बहुत भूखी थी, इसीलिए मैंने उसे खाना खिलाया। और माँ जी, किसी गरीब की मदद करना कोई गुनाह थोड़ी ना है। देखा माँ, अब तो इनकी जुबान भी चलने लगी है। आज आपसे बिना पूछे इन्होंने भिखारी को खाना खिला दिया। कल को इनके मायके से कोई आएगा तो ये उठाकर उसे पैसे भी दे देंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। और वैसे भी इसके मायके वाली हैं भी फकीर। नहीं माँ जी, आप दोनों गलत समझ रहे हो। हाँ, अब तो हम दोनों गलत भी हो गए। हाँ माँ, अब तो जो ये कहेंगी वही करना पड़ेगा, क्योंकि आज से इस घर में आपकी नहीं इनकी चलेगी। चलो माँ यहाँ से। अरे नहीं माँ जी। बहू ने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी जो माँ बेटी उसे इतना सुनाकर चली गई। क्या सच में किसी की मदद करना कोई गुनाह है? आखिर कब तक बहू को ये सुनना और सहना पड़ेगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड अगले शनिवार।